कुछ पिताजी इतने नासमझ होते हैं, उन्हें लगता है वो अमर हैं, 80-90 से पहले मरेंगे ही नहीं, और जिस दिन उनकी डेथ होती है उनके बच्चों की लाइफ हेल हो जाती है, क्योंकि कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ ये डिस्क्लोज ही नहीं किया होता कि उन्होंने कहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, उस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शेयर्ड प्रॉपर्टी है, किसी दोस्त या रिलेटिव के साथ उन्होंने मिलकर खरीदी है। वो कभी अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से डिस्क्लोज नहीं करते कि अगर कोई उनकी रेंटल इनकम है तो वो कितनी है, कहाँ पर उन्होंने एफडी करा रखी है, कौन कौन से मल्टीपल अकाउंट्स में उनकी सेविंग्स है, अगर कोई टर्म इंश्योरेंस करा रखा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं। पिताजी कभी अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ये नहीं बताते कि जो प्रॉपर्टी उनके फादर ने उनको दी है, फैमिली में उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं। पिताजी कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि उनके ऊपर कितना कर्ज है, कितना लोन है, या उन्होंने किन लोगों को उधार दे रखा है। जिस दिन पिताजी की डेथ होती है, लोग आ जाते हैं बताने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है वो शेयर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा भी तुम्हारे पिताजी के साथ हिस्सा है, या ये बताने के लिए आते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने हमसे पैसे उधार लिए थे, पैसे लौटाने के लिए कोई नहीं आता। पता नहीं क्यों पिताजी अपने बच्चों को लालची और बेवकूफ समझ बैठते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चे उनके पैसों को यूज ना कर लें। अगर आपके बच्चों को ये पता ही नहीं है कि आपके पैसे कहाँ पर हैं, तो उन पैसों को या तो आपके रिश्तेदार यूज करेंगे या फिर बैंक यूज करेगा, वो आपके बच्चों के किसी काम नहीं आएंगे।